हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स डिजिटल कोचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट्स के बारे में। तो आखिर ये कंज्यूमर राइट्स होते क्या हैं? कंज्यूमर राइट्स होते हैं कंज्यूमर के राइट्स जो दिए हुए हैं हमारे लॉ ने, ताकि जो कंज्यूमर है, जो ख़रीदार है, उसको कोई दिक्कत ना हो सके, या अगर वो किसी चीज़ का शिकार होता है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का सपोज वो शिकार होता है, तो उसको पता होना चाहिए उसके राइट्स क्या हैं। इसलिए कंज्यूमर को कुछ राइट्स मिले हुए हैं ताकि वो किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का शिकार ना बन सके। तो इससे पहले कि हम कंज्यूमर राइट्स डिस्कस करें, पहले हम जान लेते हैं कि आखिर कंज्यूमर का मतलब क्या है। कंज्यूमर आखिर होता कौन है? कंज्यूमर इज़ नोन एज अ पर्सन हु परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज़। यानी कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स या सर्विसेज अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदे। एक एग्जांपल के तौर पे, अगर मैंने एक सोप खरीदा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो मैं उसका कंज्यूमर हूँ। लेकिन अगर मैंने जो सोप है वो ख़रीदा है आगे बेचने के लिए, तो मैं कंज्यूमर नहीं माना जाऊँगा। अल्टीमेटली जो उसको फाइनली यूज़ करेगा उस प्रोडक्ट या उस सर्विसेज को, वही कंज्यूमर माना जाएगा। तो हम आते हैं कंज्यूमर राइट्स पे कि आखिर कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं। पहला है राइट टू सेफ्टी, सेकंड है राइट टू इंफॉर्मेशन, थर्ड है राइट टू चॉइस, फोर्थ है राइट टू बी हेयर्ड, फिफ्थ है राइट टू सीक रिड्रेसल, और सिक्स्थ है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब हम एक एक करके सारे राइट्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला राइट आता है राइट टू सेफ्टी का। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, द कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द marketing of goods and services which are dangerous to the life and property. Sometimes the manufacturing defects in gas cylinder, pressure cooker, and other electrical appliances may cause loss to life, health, and property. The right to safety protects the consumer from sale of such hazardous goods or services. यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस राइट, राइट टू सेफ्टी की अगर हिसाब से हम बात की जाए, तो कस्टमर का हक है सेफ रहने का उन प्रोडक्ट से जो उसकी हेल्थ के लिए या उसकी प्रॉपर्टी के लिए डेंजरस हो। यानी उसका हक बनता है कि वो सेफ रहे, यानी सुरक्षित रहे उन चीज़ों से, उन गुड से जो डिफेक्टेड हो या जो उसके लिए हैजर्डियस हो, मतलब सही ना हो। सेकेंड राइट आता है राइट टू इंफॉर्मेशन का। According to this right, the consumer has the right to get information about the quality, quantity, purity, and standard of goods and services. The seller must provide all the information about the product. यानी इस राइट के हिसाब से कस्टमर का हक है कि वो जो प्रोडक्ट खरीदने आया है उसकी उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले कि वो कौन सी क्वालिटी का है, उसको कितनी क्वांटिटी मिलेगी, किस स्टैंडर्ड का है, वो प्रोडक्ट अच्छा है कि बुरा है। उसको हर इंफॉर्मेशन जो सेलर है उसके लिए मैंडेटरी है कि उसको सारी इंफॉर्मेशन पता है, और कस्टमर का हक बनता ही है कि जो प्रोडक्ट खरीदने आया है उसको उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड कीजिए। थर्ड राइट आता है कंज्यूमर का राइट टू चॉइस। यानी कस्टमर का हक बनता है कि वो प्रॉपर अपने हिसाब से या जो उसको चीज़ अच्छी लगे उसकी चॉइस कर सके। किसी भी दुकानदार या कोई भी सेलर हो, वो उसको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको यही चीज़ खरीदनी है, आपको या इसी ब्रांड की यही प्रोडक्ट खरीदना है। कस्टमर अपने हिसाब से चूज़ कर सकता है प्रॉपर वैरायटी में से, या उसको कितने प्राइस का गुड चाहिए वो प्रॉपर चूज़ कर सकता है, वो उसका हक बनता है। According to this right, every consumer or customer has a right to choose the goods or services of his or her liking. Consumer has a right to choose the product from variety of products and services at competitive price. The seller should not force the customer to buy a particular product. Consumer should be free to choose the most suitable product from his or her point of view. नेक्स्ट राइट हमारे पास आता है राइट टू बी हेयर्ड और राइट टू बी रिप्रेजेंटेशन का। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन केस अ कंज्यूमर हैज़ बीन एक्सप्लॉयटेड
or has any complaint against the product or services, then he has a right to be heard and be assured that his or her interest would receive consideration. यानी इस राइट के हिसाब से अगर कस्टमर को लगता है कि मतलब जो उसके ने गुड्स लिए हैं या जो सर्विस रेंडर किया है उसने वो सही नहीं है, या अगर उसकी कोई प्रोडक्ट में कंप्लेंट आती है, तो जो सेलर है वो प्रॉपर उसकी बात सुने. इन केस अगर सेलर उसकी बात नहीं सुनता या उसकी जो प्रोडक्ट की जो उसका डिफेक्ट है वो नहीं ठीक करता, तो वो कंप्लेंट कर सकता है प्रॉपर. ये कस्टमर का हक बनता है. और वो कंप्लेंट कहाँ पर कर सकता है? कंज्यूमर कोर्ट में, या गवर्नमेंट ने और भी काफ़ी एजेंसीज बनाई हुई हैं, काफ़ी फॉर्म्स किए हुए हैं, वहाँ पर वो कंप्लेंट जाके कर सकता है. नेक्स्ट राइट है राइट टू सीक रिड्रेसल का. यानी कि वो कंपनसेशन ले सकते हैं इन केस अगर कोई प्रोडक्ट वो घर पे लेके आया है और वो डैमेज निकलता है, या मतलब उसकी प्रॉपर्टी को हार्म करता है या उसकी हेल्थ को हार्म करता है, तो कस्टमर का ये राइट बनता है कि वो उसकी कंपनसेशन ले इन द फॉर्म ऑफ, या वो उसको प्रोडक्ट रिपेयर करवा के दे जो सेलर है, या उसे रिप्लेस करवा के दे. डिपेंड करता है सेलर या जो कंपनी जिससे उसने प्रोडक्ट लिया होता है, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट होता है. या अगर उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है उस प्रोडक्ट की वजह से, तो वो कंपनसेशन ले सकता है इन द फॉर्म ऑफ मनी से. According to this right, the consumer has the right to get compensation or seek redressal against unfair trade practices or any other exploitation. The right to redressal includes compensation in the form of money or replacement of goods or repair of defect in goods. Various redressal forms are set up by government at national level and state level. नेक्स्ट राइट हमारे पास आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. यानी जो कंज्यूमर है उसको प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसके राइट्स क्या हैं, वो सब कुछ उसको पता होना चाहिए. ये भी कस्टमर का राइट है, कंज्यूमर का राइट है. अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज़ राइट टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल्स टू बी इन्फॉर्म टू कस्टमर्स. It is easy for literate consumers to know their rights and take action, but it is difficult for illiterate consumers to educate consumers. Government of India has included consumer education in the school curriculum and in various university courses. Government is also making use of media to make the consumer aware of their rights and make wise use of their money. यानी कि जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी मतलब मीडियाज़ के थ्रू, या जो उन्होंने स्कूल के सिलेबस और कॉलेज के इवन कोर्सेज़ या सिलेबस में भी ये चीज़ ऐड की है, ताकि जो जो कंज्यूमर एजुकेशन है उससे, ताकि कंज्यूमर को पता लगे या कोई बंदा है उसको पता होना चाहिए कि एज अ कंज्यूमर उसके क्या राइट्स हैं. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. सी यू सून.